मूवी की शुरुआत न्यूजीलैंड के एक घने जंगल से होती है, जहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और हम उस गाड़ी से उतरते हुए एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम इयन है। इयन अपने साथ काफी सारा सामान लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के दौरान इयन के पैरों में चोट लग जाती है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है, मगर फिर भी वो अपना जर्नी कंटिन्यू करता है। आगे चलने पर इयन एक कपल को देखता है जो आपस में फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। इयन उन्हें देखकर वहीं पर थोड़ा रेस्ट करता है और फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए इयन को बहुत भूख लगती है और जब वो अपने बैग से खाना निकाल रहा होता है तभी उसके पास निकी नाम का एक लड़का आता है जो इयन के साथ दोस्ती करते हुए उसके साथ मिलकर आगे चलने के बारे में कहता है। पहले तो इयन उसके साथ जाने से मना कर देता है, मगर निकी के बार बार बोलने पर आखिर में वो मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और वो दोनों साथ में चलते हुए जंगल के बीच मौजूद एक कैबिन को देखते हैं। कैबिन के अंदर वो दोनों एक कपल को देखते हैं जिनका नाम है मोनिका और ऑस्टिन। इयन को उनसे मिलकर इतनी खुशी नहीं होती क्योंकि वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो रात होते ही अपना बैग पैक करके कैबिन से निकल जाता है। और रात के उस घने अंधेरे में इयन जंगल में एक चीज देखता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वापस लौटकर कैबिन में आ जाता है। अंदर जाने के बाद इयन ऑस्टिन को देखता है और वो उसके साथ बातें करने लगता है। अगले सुबह हम देखते हैं कि जब इयन अकेले बैठा होता है तब निकी उसके पास आकर उससे कहता है कि अब हम चारों हाइकिंग पर साथ में चलेंगे। ये सुनकर इयन अपने पैरों में दर्द होने का बहाना बनाता है, जिस पर निकी उसे अपने दूसरे शूज देकर उसे साथ चलने के लिए मना ही लेता है। इसके बाद हम उन चारों को देखते हैं जो हाइकिंग करते हुए एक जगह पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। तब इयन ना चाहते हुए भी उन्हें ये बताता है कि कल रात को मैंने कैबिन के बाहर एक एनिमल को देखा जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। ये सुनकर मोनिका इयन को अपने बकवास बंद करने के लिए कहती है। उसके बाद इयन एक पेड़ पर लगी निशान को देखता है जिसमें खून लगा हुआ होता है, मगर इस बार इयन उन तीनों को इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और फिर वो चारों आगे बढ़ने लगते हैं। चलते हुए इयन को ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे उस चीज की शैडो भी नजर आती है। जब इयन इस बारे में उन तीनों को बताता है तो वो तीनों उससे कहता है कि हो सकता है कि तुमने किसी एनिमल की शैडो देखी है और कुछ नहीं। आगे जाने पर उन्हें एक और कैबिन नजर आती है जहाँ वो आज की रात गुजारने वाले हैं। फिर निकी इयन को परेशान देखकर उससे पूछने आता है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। तब इयन बताता है कि मैं बस अपनी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हूँ। इसके बाद निकी इयन को एक नींद की गोली देकर चला जाता है और उसके बाद इयन अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है और वो बैग में से एक कैमरा निकालता है जिसमें वो दो लड़कियों के पीछे एक आदमी को देखता है जो कोई और नहीं बल्कि निकी है जो उनका पीछा कर रहा था। उसी दौरान इयन बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह इयन निकी से पूछता है कि तुमने मुझे रात को नींद की गोली क्यों दी, आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब सुनकर निकी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे यह विश्वास नहीं होता कि इयन जो उसका अच्छा दोस्त है वही आज उसके खिलाफ बोल रहा है। उसके बाद हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिनको हमने इयन के कैमरे में देखी थी। वो दोनों भी उसी कैबिन में आ जाती है। उन दोनों को देखकर इयन को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और वो निकी के पास जाकर अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगने लगता है, जिसके बाद निकी उसे माफ कर देता है और ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद वो सभी अपने बैग्स पैक करके आगे की जर्नी में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें दो रास्ते नजर आते हैं, जहाँ एक रास्ता वाटरफॉल की ओर जाता है और दूसरा रास्ता घने जंगल की ओर। ऑस्टिन और मोनिका घने जंगल की ओर चले जाते हैं और निकी और इयन वाटरफॉल की ओर चलने लगते हैं और वो चारों वहीं पर अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम निकी और इयन को देखते हैं जो उस वाटरफॉल के पास पहुँच जाते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहाँ तक काफी सारे लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। इसके बाद वापस जाने के दौरान इयन का टॉर्च एक खाई में गिर जाता है, जिस वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद इयन उस खाई में जाकर उस टॉर्च को उठाने का डिसीजन लेता है क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब इयन अपना टॉर्च लेने नीचे उतरता है तभी उसे अपने सामने एक शैडो नजर आती है, जिसे देखकर इयन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर मोनिका और ऑस्टिन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर इयन को जल्द से जल्द जंगल से बाहर ले जाने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि इयन की
हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगली सुबह निकी इयन को अपने साथ लेकर जंगल से बाहर जाने लगता है और फिर एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। तभी निकी टॉयलेट करने चला जाता है और इयन उसका इंतजार करने लगता है। काफी देर होने पर भी जब निकी वापस नहीं आता तब इयन को उसकी फिक्र होने लगती है। फिर इयन जब निकी को देखने जाता है तब वो उसे देखकर डर जाता है क्योंकि निकी को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया है। ये देखकर इयन वहाँ से भागने लगता है और तभी मोनिका और ऑस्टिन भी उसे देख लेते हैं। ऑस्टिन इयन को उन दोनों से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि निकी को इयन ने ही मारा है क्योंकि इयन की मेंटल कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। फिर वो दोनों इयन को वहीं पर छोड़कर आगे जाते हैं और तभी अचानक कोई चीज मोनिका को खींचकर ले जाता है। ऑस्टिन जंगल के हर तरफ मोनिका को ढूंढने लगता है मगर आगे बढ़ते हुए ऑस्टिन काफी दर्दनाक मंजर देखता है। उसे जंगल के हर तरफ मोनिका के कटे हुए बॉडी पार्ट्स नजर आती है। तभी रास्ते में ऑस्टिन को इयन मिलता है। तब वो उसका गला दबाने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि मोनिका को भी इयन ने ही मारा है। और तभी वो दोनों अपने सामने एक अजीब तरह के एनिमल को देखते हैं जो उनके सामने से मोनिका की बॉडी को ले जाता है। ये देखकर ऑस्टिन और इयन को बहुत ज्यादा डर लगता है और उन्हें अपनी जान की फिक्र होने लगती है। रात होने पर ऑस्टिन और इयन एक कैबिन में रुकते हैं और सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं ताकि वो एनिमल अंदर ना आ सके। मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो उस कैबिन के अंदर ही मौजूद है। इसके बाद वो एनिमल ऑस्टिन पर अटैक करके उसे मार डालता है और तभी इयन, जिसे हम अभी तक डरपोक समझ रहे थे, वो उस एनिमल का गला तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। और आखिर में इयन उस एनिमल को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद इयन उस जंगल से बाहर निकलने लगता है। रास्ते में उसी एनिमल की तरह दिखने वाले एक और एनिमल उसके पीछे पड़ जाता है मगर इयन बहुत तेजी से भागते हुए आखिर में जंगल से बाहर निकलकर रोड पर आ जाता है। तभी रोड पर इयन अपने सामने एक गाड़ी देखता है और वो वहाँ खड़ा होकर उनसे हेल्प मांगता है और यहीं पर मूवी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।